आज है 23 सितंबर 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। छात्रों के हित में शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, अब स्कूल में कर्मचारियों का वेरिफिकेशन जरूरी। छात्रों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भोपाल शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने भोपाल के सभी स्कूल्स में कर्मचारियों का वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से करने का आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार शिक्षक, प्यून, माली, ड्राइवर, सभी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए अब चारित्रिक और पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी, एमपी सरकार ने किया करोड़ों के फंड का खास इंतजाम। लाडली बहना योजना को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई है। कई बार सरकार की खराब आर्थिक स्थिति के चलते इस योजना को बंद करने की बात सामने आई, लेकिन अब ये योजना बंद नहीं होगी। राज्य सरकार लाडली बहना योजना समेत अन्य योजनाओं के लिए कर्ज ले रही है। 24 सितंबर को सरकार 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को जमा निधियों पर 7.1% की दर से मिलेगा ब्याज। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि सहित अन्य जमा निधियों पर 7.1% की दर से ब्याज मिलेगा। वित्त विभाग ने 1 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक के लिए विभिन्न निधियों में जमा राशियों पर ब्याज दर निर्धारित कर दी है। सरकार प्रत्येक तिमाही के लिए कई निधियों में जमा राशियों पर ब्याज दर निर्धारित करती है। 1 अप्रैल से 30 जून तक की अवधि के लिए 7.1% ब्याज दर निर्धारित की गई थी। चीतों के रहने के लिए बढ़ा कूनो नेशनल पार्क का क्षेत्रफल, अब शिकारी रोधी बड़े बाड़े में छोड़ने की तैयारी। मध्य प्रदेश में चीतों को खुले जंगल में छोड़ने से पहले उनका रहवास पालपुर कूनो नेशनल पार्क का क्षेत्रफल बढ़ाया है। कूनो का कुल 54,249.316 हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाया गया, जिसके बाद अब कूनो का कुल वन क्षेत्र 1,77,761.816 हेक्टेयर हो गया। अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ मिलकर चीतों के अनुकूल जंगल का वातावरण तैयार किया जाएगा। इंदौर में 2 साल में बनेगी MR11 बाईपास से काम शुरू। देवास नाका पर हटेंगे 200 अतिक्रमण। मास्टर प्लान की प्रमुख सड़कों में शुमार MR11 का निर्माण कार्य आखिरकार शुरू हो गया है। 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क बाईपास की तरफ से बनाई जा रही है। देवास नाके की तरफ 200 के करीब अतिक्रमण है। सड़क का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए इन्हें हटाना होगा। IDA द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम को पत्र लिखा जा चुका है। इंदौर में मास्टर प्लान की 23 सड़कों के लिए जारी टेंडर कैंसिल, वापस बुलाएंगे। इंदौर में मास्टर प्लान की 23 सड़कों के लिए जारी टेंडर नगर निगम ने निरस्त कर दिए हैं। अब इन सड़कों के लिए दोबारा से टेंडर जारी किए जाएंगे। निगम ने इन सड़कों के लिए 4 अलग-अलग पैकेज में टेंडर जारी किए। आरोप है कि 4 निर्माण एजेंसीज ने आपस में संगमत होकर इस तरह से टेंडर डाले थे कि चारों ही एजेंसीज को काम मिल जाए। सोयाबीन का 6,000 रुपए भाव लेकर ही लेंगे दाम, किसानों का नर्मदा में जल सत्याग्रह। जिले में सोयाबीन का भाव 6,000 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग लगातार उठाई जा रही है। इसके लिए किसानों से जुड़े संगठन, राजनीतिक पार्टी और किसान आवाज बुलंद कर रही हैं। रविवार को नर्मदा के हंडिया तहसील मुख्यालय स्थित रुद्रनाथ घाट पर जिले के सैकड़ों किसानों ने सुबह करीब 11 बजे, शाम 6 बजे तक जल सत्याग्रह किया। रीवा प्रवास पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल बोले, संस्कृत विश्वविद्यालय में अधिक छात्रों को प्रवेश दिलाएं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि रीवा में संचालित संस्कृत विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में अधिक से अधिक छात्रों को प्रवेश दिलाएं। प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए जनसहयोग से रहने व भोजन की निःशुल्क व्यवस्था कराई जाए। उन्होंने आगे कहा कि प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए प्रवेश शुल्क में भी छूट दिलाई जाएगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने संस्कृत के विद्वानों व सेवानिवृत्त संस्कृत प्राध्यापकों से अपेक्षा की कि वो स्वेच्छा से विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करें। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की याचिका पर फैसला सुरक्षित। राज्यसभा सांसद व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तनखा द्वारा दायर किए गए 10 करोड़ रुपए के मानहानि के मामले में MP MLA कोर्ट ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा व पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए थे। न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस संजय यादव की एकल पीठ ने फैसला सुरक्षित रखने के आदेश जारी किए।
कैंपस चलो अभियान के अंतर्गत एनएसयूआई कार्यकर्ता आज प्रदेश भर के सभी जिलों में कलेक्टर को देंगे ज्ञापन। मध्य प्रदेश में छात्र छात्राओं और युवाओं की मांगों को लेकर कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने अगस्त के प्रथम सप्ताह में प्रदेश स्तरीय बैठक कर कैंपस चलो अभियान का आगाज किया था। उसके बाद से सभी जिलों के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में एनएसयूआई के पदाधिकारी व कार्यकर्ता चरणबद्ध तरीके से कैंपस चलो अभियान को चला रहे हैं। भाजपा एससी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना, दलितों के अपमान का लगाया आरोप। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री शंभुनाथ टुंडिया ने रविवार को भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए बार बार संविधान और दलितों का अपमान किया। टुंडिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका में आरक्षण के विरोध में दिए गए बयान को संविधान और दलित विरोधी मानसिकता का प्रमाण बताया। पुस्तक लंदन शाहजीबाई पर स्पर्धा आयोजित, भोपाल केंद्र पर बड़ी संख्या में मराठी पाठकों ने लिया भाग। मध्य प्रदेश मराठी एकेडमी के द्वारा मराठी भाषी साहित्यकार कल्पना शुद्ध वैशाख की स्मृति में आयोजित वार्षिक वाचक स्पर्धा में इस वर्ष भी बड़ी संख्या में मराठी पाठकों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का आयोजन भोपाल सहित प्रदेश के 25 केंद्रों पर किया गया, जिसमें इस वर्ष की चयनित पुस्तक लंदन शाहजीबाई थी। मध्य प्रदेश मराठी अकादमी के द्वारा आयोजित इस वाचक स्पर्धा का उद्देश्य मराठी भाषा के साहित्य को प्रोत्साहन देना और पाठकों के बीच इसे लोकप्रिय बनाना है। सबसे गर्म खजुराहो, रतलाम, धार और नर्मदापुरम में हुई हल्की बारिश, आज से एक्टिव होगा नया सिस्टम। मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम कमजोर होने से बारिश का दौर थम गया। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में तापमान तेजी से बढ़ा। खजुराहो का तापमान लगातार दूसरे दिन सबसे ज्यादा रहा। यहां रविवार को 36 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं उज्जैन में तापमान 35.8 डिग्री, ग्वालियर में 35.2 और गुना में 35.5 डिग्री दर्ज किया। 1 अक्टूबर से होंगे 9 बड़े बदलाव, लागू होंगे कई नए नियम। सितंबर माह के खत्म होने में 7 दिन बाकी हैं। अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। 1 अक्टूबर से TRAI शेयर मार्केट और बैंकिंग से जुड़े नए नियम लागू होने वाले हैं। सुकन्या समृद्धि योजना और PPF से संबंधित नियम भी लागू होंगे। अवैध निर्माण को वैध कराने का एक अवसर और देगी सरकार, प्रस्ताव अनुमोदन के लिए विभागीय मंत्री को भेजा। मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जो आवासीय और व्यावसायिक निर्माण भवन अनुज्ञा में प्राप्त निर्धारित सीमा से अधिक हुए, उन्हें वैध करवाने का एक अवसर और सरकार देगी। अभी 31 अगस्त तक इसकी अनुमति दी गई थी। इस अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव नगरीय विकास और आवास विभाग ने विभागीय मंत्री के अनुमोदन के लिए भेजा है। पहली बार 500 तहसीलदार पहुंचे भोपाल, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह चौहान बने कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संघ के अध्यक्ष। जबलपुर में तहसीलदार को एक मामले में कलेक्टर द्वारा सस्पेंड किए जाने के बाद प्रदेश भर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार हड़ताल पर हैं। इस बीच मध्य प्रदेश कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सेवा संघ के वर्तमान पदाधिकारियों को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हुआ। इसे लेकर रविवार को प्रदेश भर के करीब 500 तहसीलदार और नायब तहसीलदार भोपाल पहुंचे। ये पहली बार हो रहा है कि संघ के चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में तहसीलदार भोपाल पहुंचे। प्रदेश भर के आउटसोर्स कर्मचारी भोपाल में जुटे, नीलम पार्क में प्रदर्शन। प्रदेश भर के सभी शासकीय विभाग, अर्ध सरकारी संस्थानों में नौकरी करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी रविवार को भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग जिलों से आए हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी नीलम पार्क में इकट्ठा हुए। इसमें चौकीदार, भृत्य, पंप ऑपरेटर, सफाई कर्मी, स्कूल छात्रावासों के अंशकालीन और अस्थायी कर्मचारी शामिल हैं। आज 23 सितंबर को दिन और रात होंगे बराबर। उज्जैन की वेधशाला में देख सकेंगे शरद संपात का नजारा। सूर्य के विषुवत रेखा पर लंबवत होने के कारण आज 23 सितंबर को दिन रात की अवधि बराबर रहेगी, अर्थात दिन व रात 12-12 घंटे के रहेंगे। खगोल शास्त्र में इस घटना को शरद संपात कहा जाता है। शासकीय जीवाजी वेधशाला में शंकु और नाड़ी वाला यंत्र पर इस खगोलीय घटना को देखा जा सकता है। देश के किसी भी कोने से करा सकते हैं EKYC। रोजी रोटी के लिए गांव को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में काम करने वाले लोगों को राशन कार्ड का EKYC कराने के लिए घर आने की जरूरत नहीं। वो जहां काम कर रहे हैं वहीं के नजदीकी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर जाकर EKYC करा सकते हैं। इसके लिए राशन कार्ड नंबर और आधार होना अनिवार्य है ताकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जा सके। 70 पार सभी बुजुर्गों को PM मोदी देंगे आयुष्मान योजना का लाभ।
आने वाले अक्टूबर महीने में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 2 बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं, जिसमें टीकाकरण सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल किए जाने के लिए तैयार यू-विन पोर्टल भी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष और इससे ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना में लाने का फैसला किया। 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर राष्ट्रपति बाइडेन के होम टाउन डेलावेयर पहुंचे। अपने 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन पीएम मोदी क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, जिसमें कई अहम बिंदुओं पर सहमति बनी है। साथ ही बैठक में इस पर भी सहमति बनी कि भारत 2025 में क्वाड की मेजबानी करेगा। भारत ने बांग्लादेश को 280 रनों से हराकर दर्ज की ऐतिहासिक जीत। बांग्लादेश की टीम चौथे दिन का खेल खेलने के लिए उतरी। टीम 2 घंटे के अंदर ही ऑल आउट हो गई। शाकिब लिटन दास और मेहंदी हसन मिराज कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। शतक की ओर बढ़ रहे नजमुल हुसैन शंतु 82 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने ये मैच 280 रन से जीत लिया। अश्विन ने दूसरी पारी में कुल 6 विकेट अपने नाम किए। अमेरिका ने भारत से तस्करी कर लाई गई 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को सौंपी। अमेरिका में मौजूद भारत की 297 बहुमूल्य प्राचीन चीजें भारत को सौंप दी गई हैं। ये वस्तुएं तस्करी और अन्य अवैध तरीकों से अमेरिका पहुंची। इसके लिए पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका की सरकार का धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने एक्स पर यह जानकारी दी और इसके बारे में पोस्ट किया। आलू प्याज टमाटर की महंगाई से मिलेगी निजात। केंद्र सरकार ने शुरू की क्लस्टर सप्लाई चेन योजना। देश के नगरों महानगरों के लोगों को आलू प्याज टमाटर हरी सब्जियों की महंगाई से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी पहल की है। क्लस्टर सप्लाई चेन योजना शुरुआत की है, जिसके तहत 10 से 12 सब्जियों की खेती घनी आबादी के आसपास कर इन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। किसान व उपभोक्ता के मध्य बिचौलियों की कड़ी समाप्त होगी, जिससे आसमान छूती सब्जियों की महंगाई से निजात मिलेगी। एमपी को बड़ी सौगात। 3 नई वंदे भारत मेट्रो ट्रेन हुई स्वीकृत, शुरू हुई तैयार। एमपी रेलवे कई नई ट्रेन चालू कर रहा है। इसमें प्रीमियम क्लास वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी चालू हो रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस के जैसे ही रेलवे ने नई अमृत भारत ट्रेन भी चालू करने की घोषणा की। इन ट्रेन में सुविधाएं तो वंदे भारत एक्सप्रेस की जैसी रहेंगी, लेकिन किराया काफी कम होगा। इस बीच रेलवे ने एमपी को बड़ी सौगात देते हुए नई वंदे भारत मेट्रो ट्रेन भी स्वीकृत की है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।